आई गेस एंगर और क्रोध एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम सभी बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। क्रोध एक क्षण का हमारा एक्शन होता है या रिएक्शन होता है, बट उसका असर हमारे जीवन पर, हमारे रिश्तों पर और हमारी मन की स्थिति पर बहुत देर तक रहता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि आपको सजा अपने क्रोध के लिए नहीं मिलती, क्रोध से ही मिलती है। क्रोध ही खुद सजा है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, विक्ट्री ओवर एंगर, इट्स नॉट अबाउट सप्रेसिंग एंगर, इट्स अबाउट क्रोध को समझना और उसको एक सेल्फ अवेयरनेस से रिस्पॉन्ड कर। और आज हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ है सिस्टर रूपा। शायद बहुत लोग ऑलरेडी सिस्टर रूपा को जानते हैं। सिस्टर रूपा पॉइंट कुक सेंटर के सेंटर कोऑर्डिनेटर है, जो हमारा ये ब्यूटीफुल सा सेंटर है। Over 30 years of experience in meditation and immense experience लोगों को गाइड करने में और in their journey of self transformation. So I can assure you कि जब दीदी बात करते हैं सिर्फ थियोरेटिकल और नॉलेज से नहीं, बट एक्सपीरियंस जो देखा है, जैसे लोगों को गाइड किया है, उससे बात करते हैं। तो आप आज के सेशन का पूरा यूज करें। ऑनलाइन भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो दीदी सेशन के एंड में लेंगे, और अगर ऑनलाइन किसी को क्वेश्चन हो तो आप प्लीज चैट पर पोस्ट कीजिएगा एंड विल टेक दोज क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड। सो वेलकम एंड आई विल हैंड ओवर टू सिस्टर रूपा। थैंक यू सिस्टर जी। ओम शांति। तो उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल जो चल रहा है आप सबके लिए बहुत अच्छा रहा या चैलेंजिंग रहा। सो हर तरीके से। जैस्मिन मैम आपने इधर आ जाओ, बहुत दूर बैठे, ऐसे पास होते हैं कम से कम। यहाँ इस साइड आ जाइए, चलेगा। और तो जब भी यूजुअली क्या होता है, जब स्ट्रेस का सेशन लेते हैं तो सुन सुन के स्ट्रेस हो जाता है। हर तरह का स्ट्रेस याद आता है। पर आज का जो हमारा पूरा फोकस रहेगा, इट्स ऑल अबाउट हम खुश कैसे रहे। फोकस हम एंगर पर नहीं करेंगे। प्रॉब्लम को समझेंगे, लेकिन हमारा पूरा फोकस जो होगा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेगा। तो एक छोटा सा सवाल मेरा आप सभी से है, ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। तो मेरा आप सभी से सवाल है, आप अपने फैमिली मेंबर या आपके लाइफ पार्टनर, उनमें कौन से अच्छे हैबिट्स चाहते हो, ये इनमें होना चाहिए, थोड़ा बताओगे? हाँ बताइए, एक एक बता दो। सब सब मिलके बहुत ज्यादा अच्छे थॉट्स निकल के आएंगे हम सब मिलने से। एक बताना। रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। और कुछ बताओ। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्लीप रूटीन होना चाहिए। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। क्योंकि कईयों का ना तो सोने का ठिकाना रहता है ना उठने का ठिकाना रहता है। हाँ, हॉलीडेज में तो सबसे ज्यादा रूटीन खराब होता है। ठीक है, और कुछ बताइए। लिसनिंग, उनको सुनना चाहिए, हमारी बात उनको सुननी चाहिए। ओके गुड। और इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, ट्रस्ट होनी चाहिए, और कुछ अवे फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन टाइम उनकी होनी चाहिए। उनकी, हाँ उनकी बात हो रही है। हाँ हाँ, ठीक है। और कुछ? एम्पैथी, एम्पैथी होनी चाहिए। इधर साइड से सुनना चाहूंगी मैं। स्वाति बहन, गुस्सा उनको करना चाहिए, कम छोड़ना चाहिए उनको। ठीक है, आज तो वही टॉपिक। अच्छा, और क्या होना चाहिए अमित भाई? वही एक दूसरे को समझना चाहिए। समझना चाहिए। अगर बड़े घर में है तो उनकी इज्जत करनी चाहिए। हाँ, बड़े हैं तो हमें उनकी, जो घर में हम बड़े हैं तो उनको हमारी इज्जत करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, और बताओ। स्पेस देनी चाहिए। हाँ, स्पेस देनी चाहिए। स्पेस देना चाहिए।
भाई हमें अपना स्पेस दो, ये भाइयों की डिमांड है। सुन रहे हो? अच्छा, और कुछ जितेंद्र भाई? आपने बोल ही दिया सारी चीजें। हमने वो जैस्मिन भाई? शॉपिंग में थोड़ा कंट्रोल करें। शॉपिंग पे कंट्रोल होना चाहिए। गुड गुड। लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। गुड लिसनिंग स्किल होनी चाहिए उनके अंदर। विनोद भाई, हम बात कर रहे थे कि हम अपने फैमिली मेंबर्स में ऐसे क्या गुड क्वालिटीज चाहते हैं कि उनमें होना चाहिए। हाँ, एक एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखें, वो कम रखें। रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, हाँ, वो दूसरे से एक्सपेक्टेशन कम रखें। ठीक है। अच्छा, फोन थोड़ा साइलेंस पे करेंगे सारे एक बार अगर हो सके तो। ठीक। और पता है क्या होता है, हम ये सोचते मेरा फोन नहीं बजेगा। तो ये जो हमने अभी कलेक्टिवली जो सजेशंस लिए थे कि कैसे हमारे फैमिली मेंबर को होना चाहिए, ये क्वालिटीज, ये गुड हैबिट्स उनके अंदर होने चाहिए। ओके गुड। अब आप बताइए इनमें से कितने आपके अंदर है? सारे हाँ। करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो, आपके पास आप थी तो अकेले सिखा दो उसको। आप अकेले नहीं आए हो, आपके साथ एक और भी आया, घर वाले सारे। देखो, खुद से सर्टिफिकेट देना बहुत आसान है, लेकिन हमारे को सर्टिफिकेट लेना है अदर फैमिली मेंबर से। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा दूसरा सवाल करती हूँ आपसे। आप में से कितने हैं जिनको गुस्सा कभी कभार आता है? कभी कभार आता है? अपना बताना है बस। कभी कभार आता है। जिनको है कि डेली आता है? डेली आता है। डेली वाले आता है। ओके। दिन में कई बार अच्छा, ओके। भयानक सा गुस्सा आता है। बहुत भयानक वाला नहीं रहता है, दूध के उफान की तरह है। ओके चढ़ा उतरा। गुड, चलिए। ओके गुड। तो एक्चुअली मैं जहां तक समझ पाती हूँ, गुस्सा जो है मेरे ख्याल से 3 प्रकार का होता है। एक होता है वो माचिस की तीली की तरह, जला, और जलने से पहले थोड़े ही सेकंड्स में क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। कईयों का गुस्सा ऐसा होता है जैसे पानी पे लकीर, और कईयों का ऐसा होता है जो मोमबत्ती की तरह होता है। जहां तक मोम है, वो मोम कितना बड़ा है, वो कैंडल कितना बड़ा है, जब तक वो है धीरे 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 मुंह मुंह फुला के वो बैठे रहेंगे। ठीक है। और तीसरे टाइप का होता है ज्वालामुखी फटती है, देखा, पत्थर को भी पिघला देता है। कईयों का ऐसा गुस्सा होता है इंडिया तक खबर जाती है। तो मतलब पूरा आप ये सोचो, है ना? याद आ रहा कोई? हर एक को कोई ना कोई याद तो आ रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्रोध के बारे में हमारे अंदर काफी सारे मिथ्स भी है। बहुत सारे, एक हमने एक बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है। तो कई बार हमें लगता है कि क्रोध बहुत नेचुरल है, राइट? ये तो होता ही, इन्होंने ऐसा किया तो मुझे क्रोध तो आना ही था। या फिर हमें ऐसा भी लगता है कि क्रोध से ना काम बड़े हो जाते हैं, है ना? वो एक ऐसा डंडा है, थोड़ा सा क्रोध करो काम हो जाता है। हमें ऐसा लगता है, ठीक है। और ये भी लगता है कि करना जरूरी है, क्रोध करना जरूरी है। कई बार ऐसे भी कितने पेरेंट्स को ये लगता है क्रोध जरूरी है ना? सबको लगता है ऐसे। बहुत बार हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग इस तरह से हुई है, तो हमें लगता है नेचुरल है, नॉर्मल है, क्रोध है। और हम कई बार क्या होता है, क्रोध के अलग अलग फॉर्म भी होते हैं। कई लोग इतना गुस्सा थोड़ा करते हैं, मेरी आवाज ही वैसी है। मेरी ना आवाज ही वैसी, मैं गुस्सा थोड़ी कर रही थी। तो ऐसा भी हो सकता है किसी को। तो असल में क्रोध केवल एक फॉर्म, उसके अलग बहुत सारे बाल बच्चे हैं। क्रोध होगा या तो हमारे को स्टार्टिंग इरिटेशन स्टार्ट होता है, ऐसा गुस्सा नहीं करोगे आप, पर अंदर ही अंदर खून खोलेगा आपका।
नहीं है। और फिर इरिटेशन जैसे स्टार्ट होता है, किसी का बिहेवियर, किसी का काम करना तरीका, कईयों को देख के चिढ़ हो जाती है, तो चिड़चिड़ापन। फिर होता है कहीं ना कहीं क्रोध आता है, या तो फिर थोड़ा सा जोश आता है, रोब जिसे हम बोलते हैं, रोब होता है। फिर अगला स्टेप क्या होता है फिर क्रोध का, या हम या तो बोल ही देते हैं, जो आया सो आया बोल दिया। कई लोग होता है इनकी मेमोरी वैसे कहेंगे कि मैं भूल जाती हूँ आजकल। और जब कोई झगड़े की बात आती है ना, तो जब से शादी हुई ना तब से लेकर के अभी तक कर रहे हैं। अब तक का पूरा फाइल रेडी है उनके पास, है कि नहीं है? शादी सगाई से लेकर जब जब उनके घर वालों ने जो जो किया, पूरी फाइल एकदम इंटैक्ट रेडी है। तो वो सारे फाइल खुल जाते हैं। तो आप देखो धीरे धीरे फिर इरिटेशन, या फिर हम कईयों का क्रोध जताने का तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है। कई लोग बोल के खत्म कर देते हैं, कई लोग मन में रख के बात करना छोड़ देते हैं, नाराज। दूसरा फॉर्म क्या है क्रोध का, कई लोग बोलते नहीं, बोलना छोड़ देते हैं। वो जब चुप हो जाए तो आप समझ लाख सोचना शुरू करोगे। जैसे ही चुप, अरे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मैंने कुछ किया है, ये चुप है मतलब कुछ तो हुआ है। वो व्यक्ति सारी चीजें सोच लेता है, जो होता ही नहीं है कई बार। तो आप इमेजिन करो इस तरीके से क्या होता है, हम जिससे कट्टी कर लेते हैं ना, छोटे होते तो कट्टी कर लेते थे, तो ऐसे क्या होता है जिससे हम नाराज हो जाते हैं, हम उससे बोलना छोड़ देते हैं। और पता है सबसे ज्यादा हम किससे बोलते हैं? उसको यहाँ बिठा के, आता जाता, वो वहां है ही नहीं आपके पास फिजिकली, पर आपने उसको यहाँ जगह दे दी, जिससे आप बात नहीं कर रहे हो। सारा दिन आप किससे बात करते हो? उसी से। ये मिलेगा ना, ये बोलूंगा, अगर ये आएगा ना ऐसा करूंगा। होल टाइम आप क्या कर रहे हो? आप उन्हीं से बात कर रहे हो जिससे आपने बात छोड़ दी है। होता है ऐसा। और कईयों को इतना गुस्सा आता है कि पूरा उसका इफेक्ट हमारे फिजिकल हेल्थ पर ज्यादा होता है। अभी मैं कुछ सुन भी रही, रिसर्च पढ़ रही थी कुछ, क्रोध का क्या क्या इफेक्ट्स हो सकता है। कहते लोग कहते नहीं, एक बार तो क्रोध किया तो क्या हो गया। अगर एक्सट्रीम लेवल का आप क्रोध करते हैं, तो मैं किसी कार्डियोलॉजिस्ट का सुन रही थी, तो कहते हैं कि भाई कंप्लीटली 2 घंटे के अंदर ऐसा हो सकता है जो आपका कार्डियक अरेस्ट, जो हार्ट अटैक्स होता है उसका रेट बढ़ जाता है, आपका लीवर खराब होता है, और एक अल्सर, अल्सर कोलाइटिस, वो होता है आपके क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से। और हार्मोन्स बिगड़ते हो तो अलग लेवल का है, केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल रिलीजेस होते हैं। फिजिकली भी वो चीजें हमारी बॉडी के लिए भी नेचुरल नहीं है, जो हम समझते क्रोध तो नेचुरल है, क्रोध तो नॉर्मल है। नॉर्मल होता तो बॉडी उस तरह से रिएक्ट करता, रिस्पॉन्स करता, पर ये रिएक्शंस होते हैं। क्रोध में भी ये होता है कि 2 तरह का होता है। एक है क्रोध आपने सप्रेस कर लिया, और एक है आपने, एक एक्सप्रेस करना अलग होता है, और एक होता है एक्सप्लोड होना अलग होता है। तो एक है आपने, आया बहुत ज्यादा गुस्सा आपको, पर हम बहुत समझदार है पता है आपको, हम क्रोध वही करते हैं, कहाँ करते हैं? यहाँ मालूम होता है कि यहाँ कर सकते हैं। आपको जितना मर्जी गुस्सा आए, आप बॉस को 4 गालियां दे के आ सकते हो? नहीं दे सकते। आपको पता वहां करूंगा ना कुछ तो गड़बड़, करियर की बात आ जाएगी, फिर नौकरी की बात आ जाएगी, तो वहां आप क्या करोगे? नहीं करोगे, नहीं करोगे। और जहां पता है कि इस पर मैं गुस्सा कर सकती हूँ, उस पर ही आप गुस्सा करते हो कि नहीं करते हो? तो इस तरह से आप देखो कि कहीं ना कहीं आप सप्रेस करोगे गुस्सा, अलग तरह की बीमारी होती है। और आपने कंट्रोल नहीं किया, वो एक्सप्लोजन का रूप लेता है, अलग बीमारी होती है। ऐसा नहीं आप सोचो अच्छा ठीक है करके ज्यादा ठीक हो जाऊं, ऐसा नहीं, करके हेल्दी होने का कोई ऑप्शन नहीं है। क्रोध आप करोगे, अलग लेवल का करोगे तो अलग तरह की बीमारियां आएंगे, फिर दोनों ही खतरनाक है। हमें बीच का रास्ता ढूंढना है। फिर कितनों को लगता है आप
बताना, क्रोध पर्सनली आपको कब आता है, या किसी को भी, अपना नहीं, चलो कब आता है, यूजुअली कब आता है क्रोध आपको? जब गुस्सा हमारे हिसाब से काम होती है। हमारे हिसाब से नहीं करते। और आप शायद कुछ सेम, जब नहीं। हमारे मन की बात नहीं होती या हमें जैसे एक्सपेक्टेशन चाहिए वैसा नहीं होता। वैसा नहीं आता। बाकी बाकी कब आता है? डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट, हाँ, जब कोई झूठ बोलता है, लोग कहते हैं वैसे मैं बहुत शांत हूँ, कोई झूठ बोल देना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तब हमें बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, और कब आता है? ट्रस्ट ब्रेक होता है, जब ट्रस्ट। सेम लाइक झूठ बोलना, ट्रस्ट ब्रेक होना, एक ही बात है। ओके, गुड। और कुछ? आपके अहम को ठेस लगती है, ईगो हर्ट होता है, तब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, और कोई रीजन? हो गए सारे रीजन खत्म? किसी भी तरह से हर्ट होता है, फिजिकली, इमोशनली, जब हमें किसी भी चीज से तकलीफ होती है, हर्ट होती ओके, ठीक है। जब, हाँ जी, हाँ, कुछ कर। मैं ये कह रही थी कि जब हमारी गलती नहीं होती है और दूसरा वाला हमारे को ब्लेम ब्लेम blame करता है, तब गुस्सा। हम्म। राइट। ये ऑफिस में भी होता है ऐसा। ऑफिस में भी काफी होता है, प्रोफेशनल रीजंस की वजह से। ओके, गुड। अच्छा, जब भी मान लो गुस्सा आता है, हमारा गुस्से का रिस्पॉन्सिबल कौन, हम किसे रिस्पॉन्सिबल देते हैं? जिसकी वजह से जिसकी वजह से गुस्सा आया उसको देते हैं। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप देखेंगे ना, तो यूजुअली क्या होता है, जब भी कुछ हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, या जिस भी हमारा फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, लोग का बिहेवियर ऐसा होता है कई बार, तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हमें गुस्सा आता है, हम तीन को दोष देते हैं। स्पेसिफिकली तीन ऑप्शंस है हमारे पास, हम तीनों को भी देते हैं कई बार। तो एक वो पर्टिकुलर व्यक्ति जिसने हमारा मूड खराब किया, वो, ठीक है। एंड सेकंड ऑप्शन क्या होता है, तो हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, इस तरह का सिचुएशन हुआ, इस वजह से मुझे गुस्सा आया, वरना मैं बहुत खुश मिजाज इंसान हूँ। ठीक है, ये। एंड द थर्ड थिंग इज, हम किसको ब्लेम करते हैं, कई बार हम अपना समय, मेरा टाइम खराब चल रहा है, या फिर हम अपने भाग्य को कोसते हैं, किस्मत ठीक नहीं है, शायद टाइम ठीक नहीं चल रहा मेरा, ग्रह कुंडली पता नहीं क्या क्या। तो हम कहीं ना कहीं इन तीन चीजों को दोष देते हैं, व्यक्ति, सिचुएशन या टाइम। चौथा भी है, सॉरी मैं भूल गई थी, भगवान जो बैठा हुआ है ना। कुछ भी गड़बड़ हुआ, किसका दोष? ऊपर वाले ने किया ना, पता नहीं उसको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। है, कहीं ना कहीं हम उसको भी, कोई कोई तो चाहिए ना हमें ब्लेम करने के लिए, फिर हम उसको भी दोष दे देते हैं फिर। तो ये हमें कहीं ना कहीं क्या होता है, क्रोध को अगर आप देखेंगे, तो पहले हमें ये अपनी मेंटल कंडीशनिंग को कहीं नहीं, हम मुक्त तो होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? हम चाहते हैं ना, गुस्से में क्या होता है, टेम्पररी जोश तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चीज होती है जिससे आपको, वो आप फीलिंग को चेक करो, जब जब आपको गुस्सा आया, गुस्सा किसी भी फॉर्म में आया, इरिटेशन हुआ, थोड़ा तकलीफ हुई, कोई भी फॉर्म में आया, तो जब भी गुस्सा आता है, आपके अंदर की फीलिंग क्या होती है? नेगेटिव, नेगेटिव होता है। फील कैसे करते हैं? हाँ, गंदा। जब आपको गुस्सा आता है उतना टाइम नहीं रहता ना फिर थिंक करने के लिए। नहीं नहीं, मैं अभी अभी थिंक करने के लिए बोल रही हूँ। कि अभी हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं ना, कि जब हमें गुस्सा आया था, जैसे किसी ने कहा रोज आता है, किसी ने कहा कभी कभार आता है, जब भी आपको गुस्सा आया, ऐसा तो है नहीं कि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, हमें पता है एक्सपीरियंस कैसा होता है गुस्से का, तो वो जो फीलिंग क्या होती है, हम अभी रिकलेक्ट कर सकते हैं। पछतावा होता है, पछतावा होता है कि क्यों किया ऐसा। हाँ जी, रेस्टलेस। रेस्टलेस होते हैं। पहले तो तकलीफ ज्यादा होती है, अगर आप उस फीलिंग को देखेंगे ना, गुस्सा जो हम करते हैं या हम होते हैं, उस इन बिटवीन प्रोसेस में जो आपकी जो आफ्टर इफेक्ट्स भी अलग से होते हैं फिर, तो उसमें क्या होता है, यू फील अनईजी, अनकंफर्टेबल, पहली बार अच्छा नहीं लगता, और तकलीफ होती है, और एक चीज है, भारीपन महसूस होता है आपको।
कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन अगर हम देखेंगे, वैसे तो कहा जाता है कि इंसान के धार्मिक इसमें कहा जाता है कि 5 विकार जो है हमारे आत्मा के दुश्मन है। काम, क्रोध, सेकंड नंबर आता है क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर अगला और भी है, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा। फिर तो सेकंड नंबर का क्या होता है? क्रोध है। तो क्रोध कहाँ हेल्प करता है? जो हमारा काम अर्थात कामनाएं, जो हमारी इच्छाएं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, जब वो पूरी नहीं होती है तो क्रोध हेल्प करने अपने दोस्त के लिए आ जाता है, सपोर्ट करने आता है, भाई ये काम हुआ नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो जब भी क्रोध आता है क्या होता है, हमारे अंदर एक तरह से ना क्वेश्चंस का एक चीज शुरू होता है, प्रश्नों का चक्रव्यूह स्टार्ट होता है। हम जब भी क्रोध आता है तो क्या होता है, मतलब इन्होंने क्यों किया ऐसा, क्यों से शुरुआत होता है देखना, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, कौन था, और अभी क्यों करना था इनको, बाद में कर लेते। तो मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में जितने प्रश्न उठेंगे ना, आप सोचो उतनी आप नेगेटिव एक चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे, फंसते। तो वो जो फीलिंग होती है वो नेचुरल भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है, क्योंकि वो हमारे, पहला क्या होता है, हम सीधा क्या बोलते हैं, जब भी क्रोध आता है तो हम बोलते हैं मूड खराब हो गया। क्या होता है? मूड ऑफ। कोई भी चीज ऑफ होता है तो आप उससे काम करवा के दिखाओ। लैपटॉप ऑफ है, काम करके दिखाओ, कर सकते हो, ऑन होना पड़ेगा ना। कोई भी चीज क्या होना है, ऑन होगा तो काम करें, ऑफ होगा तो नहीं करें। तो ऐसे ही जब भी क्रोध में आते हैं, हमारी जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो ऑफ हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स की बात करें, क्रोध में नेगेटिव होता है, बहुत अच्छी भावनाएं नहीं उमड़ रही होती है। हम लोग बीच में कुछ चीजों पे काम कर रहे थे कि दुआएं देना और लेना, इस थीम पर हमने काफी हफ्तों तक शायद काम किया। तो मैं तो कहती, या तो आप किसी की दिल की दुआएं ले सकते हो, दे सकते हो, या तो दुआ निकलेगा या तो धुआं निकलेगा। है ना? तो इसलिए कहीं ना कहीं वो क्या चीज होती है, गुस्सा जितना हम समझते हैं नॉर्मल है, नेचुरल है, इससे काम हो जाता है, ये हमारी एक गलत फहमी है। नॉर्मल होता, जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ, मछली का पानी में रहना नॉर्मल भी है और नेचुरल भी है। आप उसे बाहर निकालो, क्या होगा, वो तड़प जाएगा। बहुत ही ज्यादा बाहर रह गया तो क्या हो जाएगा, मर भी जाता है। ऐसे हम जमीन के ऊपर सरफेस पर रहता है, तो अगर हमें पानी में तैरने की बात नहीं करें, डुबोने की बात करें, और हमें कोई डुबोने की कोशिश करे तो हमारा क्या होगा, हम भी जैसे वो बाहर निकल के तड़प रहा था, हम पानी में जाके तड़पेंगे, फिर होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह, क्योंकि वो हमारे लिए नॉर्मल, कोई चीज हमारे लिए नॉर्मल होता है तो हमें उसमें आनंद आता है, सुख होता, महसूस होता है। इसलिए क्रोध में जब भी आप देखोगे, हमारा बॉडी मेंटल रिएक्शंस क्या होता है, वो रिएक्टिव होता है, नॉर्मल नहीं। तो इसी तरह से अगर आपसे कोई बहुत प्रेम से इज्जत से बात करे तो आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कैसे प्रेम से बात कर लिया इन्होंने। ये तो नहीं कहोगे ना। आप नाराज होंगे क्या उनसे, इससे इतना प्यार से कैसे हो सकता है। ये तो नहीं होगा। आपको वो बहुत फीलिंग क्या आएगी, आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आएगी ना, क्योंकि वो नॉर्मल और नेचुरल है हमारे लिए। जो हम कहते हैं हमारी सोल्स की ना 7 क्वालिटीज है, इनहेरेंट क्वालिटीज है, लव, पीस, ब्लिस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी एंड हैप्पीनेस। ये 7 गुण हमारी ओरिजिनलिटी है, इसलिए यही 7 गुण हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे अंदर उसकी परसेंटेज काफी कम हो गई है, लेकिन वो लगते हमें बहुत प्यारे। किसी के अंदर कोई अच्छाई है, अच्छा काम वो कर रहा है, उसको देख के आपको क्यों खुशी हो जाती है, कोई और मुस्कुरा रहा है, हाँ, जलन भी हो जाती है कभी कभी। ये क्रोध का अंश है।
बहुत अच्छे से। हाँ हाँ, पर वही वाली बात है कि भाई कहीं ना कहीं क्या होता है कि आज हम देख सकते हैं जलन भी क्रोध का ही एक बाल बच्चा है। जैसे इरिटेशन है, वैसे जलन भी क्रोध की वजह से होता है कहीं ना कहीं हमारा। अगर हमें कम करना है, हम सॉल्यूशन की ओर अगर हम चले, तो आप ये देख सकते हैं कि इन गुणों की स्टॉक को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अग्नि है, क्रोध को क्या कहा जाता है हमेशा? अग्नि, आग। तो आग को बुझाने के लिए क्या यूज करोगे आप? पानी। तो क्रोध को हमें क्या करना है, हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग ऐसी है कि उसको नेगेटिव कमांड समझ ही नहीं आता, नो समझ में नहीं आता। तो पॉजिटिव कमांड ही माइंड, सबकॉन्शियस माइंड लेता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये फोकस नहीं करना है। कई लोग कहते हैं हाँ आज से ना बस गुस्सा नहीं करेंगे, ये कहने से नहीं कम होगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। जैसे कोई भी पौधा है, आप ऊपर ऊपर से काट दो, क्या होगा? हवा पानी मिलेगा, फिर वो हरा भरा ही होना। फिर हम क्या बोलते हैं, मैंने लाख कोशिश कर ली, ये गुस्सा दिल से छूटता नहीं है, हम यही बोलते हैं। इसलिए मेन चीज हमें क्या करना है, सिर्फ ये नहीं कि मुझे छोड़ देना है, नहीं, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हमें बनानी पड़ेंगे। आप ये चेक करो, क्योंकि हर एक का सिचुएशन डिफरेंट है। सिमिलर सिचुएशन में अगर 4 लोग ऑफिस में भी अगर आप देखो, एक चीज होती है, एक मीटिंग में सबको डांट पड़ती है, चारों का रिएक्शन बहुत डिफरेंट होता है। एक मस्त मौला हो गया ना, एक कॉफी पी के आता है है ना, मेरा बहुत हो गया, चलो थोड़ा मूड अच्छा करके आते हैं, वो और खुशी की तरह ब्रेक मिल गया, चलो चलो। और दूसरा कुछ ऐसा होता है कि मुंह मुंह फुला के बैठता है, भाई मुझे ही क्यों कहा, उसको तो कहा भी नहीं था वैसे, तो उसने वैसे साथ में मूड खराब कर लिया। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई सीरियस ले लेते हैं, कई सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो बस हमें क्या करना है, सिर्फ छोड़ना है नहीं। पहले आप ये ढूंढो, ट्रीटमेंट के लिए भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफी सारे टेस्ट कराते हैं, कहते हैं ये वाली चीज ज्यादा है, इस टेस्ट का ये रिजल्ट है, तो इसके लिए ये वाली दवाई आपको हेल्प करेंगे। फिर उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे अपना पर्सनल थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा कब कब आता है और किन रीजन से आता है। और वो सिचुएशन कल सुबह उठ के मेरे सामने फिर वही आएगा। पर्सनल लाइफ हो सकता है या प्रोफेशनल लाइफ, दोनों हो सकता है। तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इस वजह से, पहली बात रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा वीक स्पॉट्स क्या है आपके, उसको आप चेक करो, देन एक्सेप्ट करो कि इस चीज से, फर्स्ट एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस चीज से मुझे गुस्सा आता है। एंड दूसरी चीज मुझे ये समझना पड़ेगा कि इस चीज का रूट और क्या है, और क्या हो सकता है। सिर्फ वो ऐसा करता है इसलिए गुस्सा आता है, या मेरा सूक्ष्म में ईगो हर्ट होता है। एक्चुअली गलती वो नहीं होती, सामने वाला नहीं, कि रीजन ये होता है कि मैंने कहा ये क्यों नहीं माने। वहां मेरी जहां ईगो हर्ट होती है, वहां मुझे गुस्सा आता है एक्चुअली। ये मूड पर भी डिपेंड करता है। कई बार बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आपका मूड इतना अच्छा है। मैंने एक बार, हमारे को यहाँ एक कपल आए थे, एक बच्चे ने कंप्लेंट किया था, कहते दीदी मैंने एक बार, मेरे से क्या हुआ था, मैं एक बच्चा बेचारा, स्कूल का कोई पेंटिंग कंपटीशन था, उसने वो पेंटिंग कंपटीशन जीती थी, और उसको था कि पापा आएंगे तो मैं दिखाऊंगी। तो उनका दिन इतना खराब बीता था, और जैसे घर आए, बच्चे को एक्साइटमेंट होता है ना, पापा देखो ना देखो, ये हुआ ये हुआ, और वो थके आ रहे, उनका मूड इतना खराब था, दिन इतना खराब था, उन्होंने कहा अरे बेटा बाद में देखते हैं। उस उस बात से बच्चा हर्ट हुआ। कहने का मतलब ये था कि जरूरी नहीं है कि सामने वाला गलती करता तब आपको गुस्सा आता है। आपका मूड खराब होता है तो सामने वाले की अच्छी चीज भी उसने ज्यादा पूछ लिया ना, ज्यादा केयर कर लिया आपकी, कि थोड़ा और ले लो ना, और खा लो, आप उस बात से भी चिढ़ जाओगे। डाल दो, आज ही डाल दो सारा।
होता है, कितनी बार होता है। आप भी कहते मैंने क्या पूछा, थोड़ा और पूछ ही लिया था। तो आप कहीं ना कहीं आप देखो, जरूरी नहीं आपकी केयर की वो नहीं है, बट उनका मूड खराब है, अच्छी बात पे भी सुनने को मिल जाएगा आपको। फिर होता है अगले दिन वही बच्चा किसी खेलते खेलते किसी का सामने वाले का शीशा तोड़ दिया, और इनका मूड बड़ा खराब अच्छा था, तो इनका तो प्रमोशन हो गया था, वो इस अच्छे मूड पे आए थे, तो वाइफ ने आके बोल दिया कि भाई देखो इन्होंने शीशा तोड़ दिया इसने, अरे कोई बात नहीं बच्चा है तोड़ दे। तो मतलब देखो सिचुएशन क्या है, रीजन की वजह से हमें गुस्सा आता है ऐसा कुछ नहीं होता, मूड पर। इसलिए मेन चीज है कि हमें ये पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम सामने वाले व्यक्ति को और सिचुएशन को कभी भी बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं? हर एक का फिंगरप्रिंट यूनिक है, हर एक का डीएनए यूनिक है कि नहीं? जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया वो ना बदल सकी कभी अपने बच्चे को, और आप क्या बदल लोगे? है पॉसिबल? कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल ये है कि हम व्यक्ति को नहीं चेंज करने जा सकते, उसमें बहुत एनर्जी लगेगी, और पॉसिबल भी नहीं है। ना ही हम सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। केवल हम काम कर सकते हैं, हम खुद की स्टेट ऑफ माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। हमें खुद की माइंड को इस तरह से ट्रेन करना, इतना पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग करना है कि आने वाला सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। जीवन का लक्ष्य क्या है वैसे भी? आज हम, आप या दुनिया का कोई भी इंसान जो भी मेहनत कर रहा है, वो चाहे एजुकेशन, बिजनेस, प्रोफेशन, फैमिली, दिन रात लग के जो करता है, उसके पीछे का रीजन तो यही है ना, क्योंकि नहीं पैसों के लिए, पोजीशन के लिए, प्रोग्रेस, ऑफ कोर्स वो तो है ही और होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमारा इंटेंशन क्या होता है? हर ह्यूमन बीइंग का जो बेसिक इंटेंशन होता है कि वो भी क्यों, कंफर्ट्स, सब चीजें, उसके पीछे का भी रीजन क्या है? खुश रहना है, सुखी रहना। अल्टीमेट एम क्या है हमारा? खुश रहना। लेकिन मैं आपसे पूछूं लास्ट टाइम खुश कब थे? बताना जरा, सोच रहे हैं कब थे लास्ट टाइम? सोशल मीडिया पे मत जाना। अभी देखो लॉन्ग वीकेंड के बाद लोग पोस्ट डालेंगे, डाल भी रहे होंगे। तो करके आप खुल गए, अरे हम नहीं गए, वो चले गए, ये मत सोचना। तो जो लाइफ इतनी भी सुंदर नहीं है जो सोशल मीडिया में दिखता है, और ये सारी चीजें हैं। तो बट मेन चीज है कि कहीं ना कहीं आप ये देखो कि मुझे क्या करना, अल्टीमेट एम खुश रहना है, तो हम कितना खुश रहते हैं? कब रहते हैं? है खुश? कुछ तो हाँ कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है रूपाली जी। जी। मैं एक बुक पढ़ रहा था, हिस्टोरिकल बुक। हाँ। उसमें ये बोलते हैं बहुत भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट, Tibetan, हम्म they were someone who never got angry about other people. हम्म When China came to take over, there was still that Buddhist हम्म thing. In those situations, how does it work? कैसे होता है? मुझे वो थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने ना इसलिए जब राजयोगा मेडिटेशन जब हम कोर्स करते हैं, कोर्स के थ्रू क्या होता है, मेन मेडिटेशन की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन में क्या होता है कि हमें एक्चुअली जो लाइफ का जो बेसिक हमारा जो एम है, शांत और खुश रहना, वो पॉसिबल हो पाता है। लेकिन उसका मूल आधार बनता है 8 पावर्स। मेडिटेशन से क्या होता है, हमारे अंदर 8 लाइफ स्किल्स आते हैं। इन लाइफ स्किल को जितना हम यूज करते हैं, देर आर, और बहुत ऑपोजिट पावर्स है उसमें। जैसे फर्स्ट पावर इज पावर ऑफ पीस, विच कन्वर्टेड इनटू टॉलरेंस। शांति की शक्ति जितना हमारे अंदर पेशेंस होता है, वो टॉलरेंस का रूप लेता है जब वो प्रैक्टिकल आता है। पेशेंस रिलेशनशिप में चाहिए, सिचुएशन, रिलेशनशिप अलग चीज है, सिचुएशन अलग चीज है।
सिचुएशंस में आपको पेशेंस नहीं रखना है, सिचुएशन में आपको उसको फेस करना है। सिचुएशन को टॉलरेट मत करो। मतलब ऑफिस में कुछ बुरा हो रहा है, आपका एक बैड कंडीशन है, वहां पर बुली हो रहा है, कहीं कुछ भी गलत हो रहा है, आपको टॉलरेट करने की जरूरत नहीं। यू हैव टू टेक एक्शंस, यू हैव टू टेक द राइट डिसीजंस। तो राइट डिसीजंस लेने के लिए लोग कहते हैं ना, गरम लोहा, गरम लोहे, लोग कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है। आपको पता है गरम लोहे को ठंडा लोहा काटता है, गरम लोहा नहीं काट सकता। तो अगर कोई भी जंग जीतना हो आपको, तो मन जितना शांत होगा, स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव होगा, स्टेबल होगा, तो ही आप कोई जंग जीत सकते हो। एक है प्रोटेक्शन, अलग चीज है। मान लो कोई चोर आ गया घर पे, आजकल हो रहा है ना ज्यादा। आप बोलो अजय ओम शांति आज। अच्छा वो भी, अरे वो तो भूल गए भैसा, वो भी लेके जाओ, घर में वो रखा कोने में सोने की चैन रखी हुई है, लेके जाओ। आप ये नहीं बोलोगे, मन शांत रखोगे। हाँ, आप प्रायोरिटी देखोगे कि क्या सिचुएशन है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फैमिली, वहां एक स्टेप एक्शन चाहिए। मन शांत होना चाहिए, क्योंकि क्रोध में आप कुछ भी करेंगे तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। वो हमें आइडेंटिफाई करना कौन सी सिचुएशन में क्या अप्लाई करना है। जहां कैंची चाहिए वहां सुई नहीं लगानी, जहां सुई लगानी है वहां कैंची नहीं लगानी। तो सिचुएशन पर है कि कौन सा पावर आपने कब यूज करा, लेकिन वो तभी होगा जब मन शांत स्टेबल होगा। फिर तो क्रोध नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम लाइफ में आपको कई टफ डिसीजंस लेने हैं। प्रोफेशनल लाइफ है, आपके टीम है, आपके अंदर 5 लोग काम करते हैं, एज अ टीम लीडर आपको क्या करना पड़ेगा, कई बार आपको स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। पर अगर पर आपको टफ डिसीजन लेने के लिए रफ होने की जरूरत नहीं। पहले आप उनकी कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करो, कौन है, क्या है, उसकी समझ कितनी है, उसका कॉमन सेंस कितना है। पढ़ा लिखा होने में और कॉमन सेंस में बहुत फर्क है कि नहीं है? कई आपने देखा होगा जो बहुत पढ़े लिखे हैं और उनको छोटी सी बात समझ में नहीं आती, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है लेकिन वो समझदार ज्यादा होता है। आप हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई करो, इसकी कैपेसिटी कितनी है। बल्ब होते हैं ना वैसे भी लाइट के, कई 50 वोल्ट, कई बार 1000 वोल्ट के होते हैं, कई उससे भी ज्यादा होता है। आप आइडेंटिफाई करो ये कौन सा वोल्ट का है, आप उसके साथ अपना मैनेज करो कि इसको किस तरीके से बताऊंगा तो ये काम करेगा। कईयों की आदत ही होता है, आप जो मर्जी कहो वो 2 दिन बाद ही करेंगे, आप 2 दिन पहले बता दो। सिंपल है ना, आप अपना खून क्यों सुखाओगे? आप उस व्यक्ति को देखो, कौन है, क्या है, उसकी कैपेसिटी, उसकी कमी विशेषताएं क्या है। आप उसको आइडेंटिफाई करके बिना डिस्टर्ब हुए आप अपना डिसीजन लीजिए, है कि नहीं? तो कई बार हमें लगता है सामने वाला गलत है ना, इसलिए मुझे क्रोध आता है। एक बुक लेके अभी हम आपके सामने बैठे, मैं खोल के बैठू, अब मेरे लिए वो सीधा होगा ना, और आपके लिए उल्टा। और हम उम्र भर दोनों लड़ सकते हैं। क्या लड़के? मैं कहूंगी ये सीधा, आप बोलोगे नहीं उल्टा है। हम दोनों ही राइट है कि नहीं? ये है। एक बार मुझे याद है, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस मिडिल ईस्ट में हुआ था। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के चीफ थे उस समय, दादी जान की, शी वॉज 104 ईयर्स ओल्ड जब तक उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया। तो उनसे किसी ने हार्मनी रिलेशनशिप का कोई सेशन चल रहा था, तो उनसे पूछा गया कि भाई क्या आप बताओ, कोई एक छोटा सा सोल्यूशन बताओ, कैसे हार्मनी होगी, रिलेशनशिप कैसे अच्छा बनेगा। तो दादी ने बहुत प्यार से एक बात कही। दादी ने कहा हार मान लो, हो गई हारमोनी। हम सारी उम्र बिन बात के लड़ते हैं, है कि नहीं है? उसने ये कहा, मैं तो कहती कोई ये बोले ना सूरज उधर से उगता है, हाँ बोल दो, क्या जा रहा है? ये चीज ये नहीं वहां रखनी, रख दो भाई, क्या जा रहा है? हाँ, आप अपना ओपिनियन जरूर बताओ, जरूर करना, अपना स्टैंड जरूर लेना। मैंने कहा ना, जहां जरूरत नहीं है वहां एनर्जी मत लगाओ। हम कौन सा युद्ध लड़ते रोज के रोज बिन बात वाला, तकिया यहाँ क्यों रखा, तवल क्यों वहां रखा। आधी लड़ाई है घर पे किस पे होती है?
भाइयों बताओ किस पे होती है? इन्हीं चीजों पे होती है। हाँ, बहुत छोटी छोटी चीजों पे होती है। तो सिंपल बातों पे एनर्जी मत लगाओ फिर। तो जितना हम अपना ईगो साइड रखते हैं हम रिश्ता बचा सकते हैं। पर फिर वही बात है, दो चीज बताया ना, दो पावर्स, अपोजिट पावर्स है। पेशेंस कहाँ रखना आपको पता होना चाहिए, और एज अ जब डिसीजन मेकिंग की बारी सही गलत पता होना चाहिए। कहाँ पर कौन सी पावर कब यूज करना है, या आपको फर्म कहाँ रहना है, ये आपको पता होना चाहिए। डिसीजन लेने में कोई पीछे मत हटना, फर्म रहो फिर, लेकिन व्यवहार में प्यार से। इसलिए बोलते हैं ना, एक होता है कोकोनट पर्सनैलिटी, एक होता है मैंगो पर्सनैलिटी। कोकोनट कैसे होता है, बाहर से अंदर से नरम, और एक मैंगो पर्सनैलिटी होते हैं, बाहर से मीठा होता है और अंदर से सख्त होता है। तो मेन बात, और प्यार से आप कहोगे कोई जान भी दे देगा। आप पढ़ के बोल के देखो, एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। सारी बात है कि हम प्रेजेंटेशन क्या, आज की मार्केटिंग क्या है, हर चीज कैसे होता है, मार्केटिंग पे स्ट्रैटेजीज पर काम चलता है। तो ऐसे कोई भी अपनी बात कहनी हो, आप अपने बच्चों से सीख सकते हो। कैसे, बताते हो। अगर उन्हें कुछ चाहिए, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, आपसे कुछ चाहिए उनको, रोते तो लास्ट ऑप्शन है उनके पास। पहले पहले माहौल देखते हैं, है ना, मूड देखते हैं, मम्मी ठीक लग रही है, पापा ठीक लग रहा है, किसका मूड ठीक है, फिर बटरिंग स्टार्ट, है ना, फिर भूमिका बनाते हैं। अरे मेरे फ्रेंड के पास ना उनके मम्मी ने ना उसके बर्थडे पे ये गिफ्ट किया, आप कहोगे मुझे क्यों बता रही है, वो हिंट दे रहे हैं आपको कि मुझे ना वो चीज चाहिए। फिर कहेंगे आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। सारी बात शुरू होगी, दिला दो ना प्लीज। और वो क्या करते हैं, अलग से वो चीज भी बताते हैं, आप ये देखो मैं ये करूंगी, आपको एक डील भी देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। सो इमेजिन उन्हें आपसे चीज निकलवाना आता है, रियली आता है, आता है कि नहीं आता। एक ही बच्चा बैठा है वो बताएगा। फिर अलग अलग प्रोसेस है उनका, अगर आप इस चीजों से नहीं माने, उनके पास और दो चार अस्त्र है, खाना छोड़ देंगे, ठीक है, बेचारा रोता रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, और भी तरीके है उसके पास, दादा दादी भी है उसके पास, ठीक है। तो ऐसे कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बात निकलवानी आती है, उन्हें जो चाहिए वैसा करवाना आता है। मूड खराब हो कभी नहीं मांगेंगे आपसे कुछ। और हम आपस में क्या करते हैं, कोई बात हमें कहनी हो तो आप कैसे कहते हो, देखते हो इसका मूड ठीक है कि नहीं है, नहीं, सीधा जाके लड़ाओ, वो असर नहीं करता। तो इसलिए मेन चीज, बात अच्छी है आपकी, कई बार इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है ना, गड़बड़ होता है। कोहिनूर के हीरे को आपने कीचड़ के पॉलिथीन में रख के देने जाओ किसी को, कौन लेगा उसको, पता वो तो ले लेगा आपको। पता नहीं, पहले कीचड़ ही दिखेगा ना उसको, वो नहीं लेगा। इंटेंशन हमारा अपनों के लिए बहुत अच्छा ही होता है, कि भाई इनका नुकसान ना हो, इनकी हेल्थ ना खराब हो। हर फैमिली मेंबर का दूसरे के लिए क्या होता है, इंटेंशन तो अच्छा ही होता है। वो जो कीचड़ वाला जो पॉलिथीन होता है ना, वो गड़बड़ कर देता है सारे का सारा। तो इसलिए अगर हमें इन चीजों को कम करना है, पहले ये समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस चीज से मुझे होती है प्रॉब्लम। लेकिन बेस्ट तरीका पता है क्या है, एक चांस है, कह नहीं सकती गारंटी के साथ, आप थोड़ा कम्युनिकेट करके ट्रैक करके अपनी बात, क्योंकि मैंने कहा ना, ये किताब लेके मैं यहाँ बैठी हूँ, आप वहां बैठे हो, हम उबर भर लड़ सकते हैं, थोड़ा मुझे यहाँ से उठ के वहां जाना पड़ेगा। तो हो सकता है मैं उसके एंगल से सोच पाऊँ। कई बार होता है हमारी अपब्रिंगिंग, सामने वाले की जो अपब्रिंगिंग होती है, उनकी मेंटल कंडीशनिंग, उनके पेरेंट्स ने जो दिया, या उसने अपनी जो एक अलग इंटेलेक्चुअल लेवल बनाया है, उस हिसाब से भी हो सकता है। संघ का असर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों का असर हो सकता है। तो इसलिए हमें उसको समझना पड़ेगा, पहली बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना सुखी रहोगे, है कि नहीं? व्यक्ति जो है जैसा है उसका नेचर, कई बार कईयों का बोल कड़वा होता है लेकिन इंटेंशन अच्छा होता है। अगर वो हमें समझ आ गया ना, हम इरिटेट नहीं होंगे उस इंसान से। और कई लोग मीठा बहुत बोलते हैं, इतना जैसा हमें शहद घोल के जैसे देते हैं। पर जब लोग बहुत मीठा बोलते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हो, अच्छी हो। नहीं जरूरी है। आजकल तो ये थोड़ा खतरा भी ज्यादा लगता है। लेकिन बात यह है आपकी परखने की, भाई ना, आपका मन जितना शांत होगा, आपकी जो बुद्धि की लेवल होगी सही गलत समझने की, वो बहुत स्ट्रांग होगा। सब कुछ ठीक लगेगा लेकिन आपका इंट्यूशन जो होगा वो आपको कहेगा कि कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, फिर वैसे वो काम करेगा फिर। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट है कि इन सिचुएशन को, एक चीज को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए। तो हम जितना अपने अंदर शांति और खुशी की स्टॉक को इंक्रीज करेंगे, वो होगा। वो कब आएगा, ऐसे अचानक से आएगा नहीं। उसके लिए नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के प्रति, सेल्फ के इनर पावर्स के प्रति, इनर मैकेनिज्म के प्रति, या हमको अगर ये पता लग जाए, जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल जितना हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, चार्जिंग करनी पड़ती है हम लोगों को। और हम 24 घंटे चार्ज नहीं करते, इट हार्डली टेक्स। आजकल बहुत जल्दी फास्ट, हमें चैन नहीं है ना। तो हम वो चार्जर भी ऐसा लेते हैं कि जो 15 मिनट में चार्ज करे। तो आप सोचो, तो फास्ट चार्जिंग होती है। तो अगर हम जितना, क्योंकि हम दे रहे हैं, हमारी एनर्जी आप चाहो ना चाहो हमारी वर्क, रिलेशनशिप, सिचुएशंस में कंज्यूम हो ही रही है। इसको चार्ज करने का द बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। जितना अगर आपने ये चार्जिंग सीख लिया ना, मन को शांत करना आपने सीख लिया, मन को आपने पॉजिटिव करना सीख लिया, तो फिर डिस्चार्ज तो होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। चार्ज करना आ गया हमें। तो जितना हम बीच बीच में चार्ज करते जाएंगे तो सिचुएशन को हैंडल, वो स्ट्रेंथ है। मेडिटेशन इज काइंड ऑफ अ एक्सरसाइज। जैसे आप में से कई होंगे जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कई लोग जिम जाते हैं, वो आपको क्या करता है, आप अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं। और एक दिन में नहीं होता, होता है एक दिन में, कई महीने, कईयों को साल लग जाता है जो अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं। तब जाके कई लोग वेट लिफ्ट करते हैं या कोई और चीज करते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसी तरह से मेडिटेशन जो होगा एक मेंटल एक्सरसाइज होगा। इस मेंटल एक्सरसाइज से हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। कोई भी चैलेंज आएगा, हमारी इनर इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, हमारा मूड ऑफ नहीं होगा, हम वो चुई मुई का पौधा नहीं बनेंगे। वो जो टच मी नॉट वाला पौधा होता है ना, छू दो मुरझा के बैठ जाएगा 10 मिनट, फिर भी गारंटी वो 11वां मिनट ठीक हो जाएगा। यहाँ नहीं है, ये हमारा एक्चुअली चॉइस है। कोई भी सिचुएशन आता है, सामने वाले का बिहेवियर कैसा भी हो, यू हैव अ चॉइस कि आप अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करके देख सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप गुस्सा करो। आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसके एंगल को समझने की कोशिश करो, एक्सेप्ट करो कि सामने वाला भी इस जर्नी में, उसकी सोल जर्नी में कहीं ना कहीं उसकी भी पावर्स ड्रेन हो चुकी है। अब उसके पास भी कुछ है नहीं जो वो मुझे भर देगा, है ना। एक भिखारी दूसरे भिखारी के साथ दोनों थाली लेके बैठे हैं मंदिर के सामने। वो दूसरा कह रहा है तू भर दे मेरे को। वो कह रहा है नहीं नहीं तू भर दे मुझे। कौन भरेगा जी? दोनों खाने और दोनों आपस में शादी कर लेता क्या हो? Like noise. मतलब कोई किसी को नहीं भर सकता। ऐसे क्या होता है, हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ हम सोचते हैं, जो फेरी टेल लेकर के कहानी चलती है, ये जो लाइफ पार्टनर होगा ना, ये मुझे भर देगा। उसकी भी थाली खाली और आपकी भी थाली खाली। तो को भी नहीं है भरपूर अभी, हर एक की अपनी जर्नी है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा फिर कि एक ही चॉइस है कि मैं अपनी इनर पावर्स को इंक्रीज करूं।
जितना मैं शांत रहूंगी, जितना मैं खुश रहूंगी, खुश रहने के बहाने ढूंढ लेते हैं लोग, नाराज होने के बहाने ढूंढते हैं। सालों साल, एक होता है ना, कई लोग बहुत जल्दी माफ कर देते, कोई बात को सरल इजी ले लो, आपके ऊपर है आप उसको कितनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी देते हो सिचुएशन को या व्यक्ति को, उतना ज्यादा तंग आपको करेगी वो बात। चॉइस है कितना दिन दुखी रहना आपने। और कई बार तो ऐसा होता है जो आपको दुखी करता है ना, जिससे आप नाराज हो, उसको पता ही नहीं है कि उसकी वजह से आप नाराज हो। वो कई बार आके पूछ भी लेता है, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? अब किस मुंह से बोले आप ही की वजह से। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसको एहसास ही नहीं है उस बात का। तो हमारे ऊपर बात है कि उस बात को कितना, अगर कई बार होता भी है, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है। एक बार तो मतलब आप यहाँ तो बहुत है ना, वीकेंड पे, फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं, एक दूसरे को खाने पे बुलाते हैं। तुम आ जाओ या हम आ जाते हैं, या तो तुम आ जाओ या तो हम आ जाते हैं, पता नहीं ये कहाँ अच्छा ट्रेंड निकाला आप सबने। और उसमें भी नाराजगी होती है, ये आए थे तो हमने ये बनाया था, इतना सारा बनाया था, देखो हम इनके घर गए तो एक ही दो सब्जी बना के बैठे हैं, चाहते नहीं हम इनके घर आए, क्यों बुलाया फिर? छोले भटूरे में मिटा दिया। तो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, कंपैरिजन हम शुरू करते हैं, वहां से भी हो जाता है काम, नहीं है? तो बात ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कितना ज्यादा होगा, आपको लगता है 4 सब्जी और बना देंगे तो ज्यादा प्यार है? नहीं। अब गिफ्ट में भी यही होता है सारा चक्कर, उन्होंने क्या दिया, हमने क्या दिया, वो उतना कितना का दिया, हम भी उतने का ही देंगे। और पता है क्या, गिफ्ट घूम फिर के आपने जो 4 साल पहले दिया वही आपका होता है, अरे ये तो मैंने ही दिया था। होता है कि नहीं होता? बहनों को पता है ये सारी चीज। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, अपनी इनर पावर्स को इंक्रीज कर। तो एक्सेप्टेंस, डिटैचमेंट, क्योंकि हम ओवर इन्वॉल्व होते हैं कोई भी सिचुएशन। अगर यहाँ बैठ के हम सोचे इसको मैं वहां रख दूं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बैठे बैठे मैं वहां नहीं रख सकती, मुझे सबसे पहले इस सोफा से अलग होना पड़ेगा। अलग होने के बाद मैं इसको जहां चाहूं वहां रख सकती हूँ, बैठे बैठे नहीं रख सकती। तो हमारी जो डीप अटैचमेंट होता है, वो अपनी ईगो से, अपनी रोल से, मैं बड़ा, मैं पति या मैं पत्नी, मैं माँ, मैं पिता, मैं इनका टीम लीडर, इनको तो मेरा कहना मानना चाहिए ना। वो जो रोल होता है ना, उस रोल की ईगो में जहां पर अटैचमेंट में हम आते हैं, तब हमें गुस्सा आता है। अगर हमने अपने आप को रियल आइडेंटिटी हमने आइडेंटिफाई किया कि मैं सोल हूँ, इस शरीर को चलाने वाली एक लाइव इटर्नल एनर्जी विच इज वेरी पावरफुल, ओरिजिनली वेरी पीसफुल, ये मेरा नेचर है। अगर ये मैंने समझ लिया ना, तो मैं सामने वाले को भी क्या होगा, मेरी एक ईगो हर्ट नहीं होगी, मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है ईगो नहीं है, लेकिन जो आपका अस्तित्व है, जो आपकी सोल है, उसकी इटर्निटी, उसकी जो प्यूरिटी है, यू हैव रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, अपनी ओरिजिनल फॉर्म के लिए। ये हमने जो लाइफ स्पैन में जो चीजें हमने गेन किया है, प्रोफेशन, एजुकेशन, पैसा, घर, गाड़ी, ये सब चीजें, ये बाद में आई है। इन चीजों से जो ईगो क्रिएट होता है, ऐसा नहीं है कि ठीक है जो कल से हम भी आ जाते सफेद कपड़े पहन के यहाँ पे। ऐसा नहीं है, हम आपको रखने वाले भी नहीं है। तो लेकिन कहने का भाव है, चलो घर, अपने घर में अगर धमकी वमकी देते हो तो बोल देना कि मैं वहां चली जाऊंगी। आप रखोगे नहीं तो रखोगे नहीं, ये तो रखेंगे, फिर रख ही मैं नहीं कैसे ना सकते उधर फिर। कारण इसका ये है कि मेन चीज हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जितनी स्ट्रांग होगी ना, हम कभी हर्ट नहीं हो सकते। ईगो है तो हर्ट है। अगर किसी ने कुछ कह दिया, अगर उस बात में देखो सच बात भी है,
नहीं है। अच्छा, इस चीज से मेरे को फायदा भी है? बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई काम की बात नहीं है। क्यों दूं मैं ध्यान अपना एनर्जी में, अपना टाइम एनर्जी में वहां क्यों स्पेंड करूं जहां मेरा मूड खराब हो रहा है? तो वो नहीं कर। केवल अपने अंदर एक चीज अपनानी है आपको, थोड़ा सा बड़ा दिल करके माफ करने का आदत डालनी पड़ेगी। कई लोग तो पता है क्या होता है, ऐसे नाराज होते हैं किसी से, ऐसे मान ही लिया उसने गलती किया मेरे साथ, तो हम ऐसे नाराज होते हैं कि मरने तक उसको माफ नहीं करूंगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कई लोग तो बेचारे चले भी गए, तो उसको भी अभी भी लेके याद करते हैं, उसको भी नहीं मैं माफ करूंगा। लेकिन जब जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, क्रोध आता है आपको या किसी भी तरह पेन आपको हो रहा है, जब तक माफ कर नहीं करेंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तकलीफ सारी हम किसको दे रहे हैं? खुद को। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है अपना स्वभाव सरल बनाना। बात चाहे कोई भी किसी भी इंटेंशन से बोले, हाँ बड़ा लाइट पॉजिटिव लो, लोग कहते हैं अरे बड़े हेल्दी लग रहे हो, बुरा तो मान सकते हो। हाँ कह रहे हाँ जी आपकी दुआ से बहुत हेल्दी हो रहा हूँ। बोल दो क्या जा रहा है। कोई कह रहा स्लिम ट्रिम हो रहे हो, हाँ जी हो रहा है जी। मतलब ये आपके ऊपर है। हर चीज को आप पॉजिटिव लो, वो चाहे जैसा मर्जी बोले, ठीक है। असर ही नहीं होना चाहिए हमें किसी की बात का, गलत है। चिकना घड़ा, हाँ चिकना घड़ा कह सकते हो। कह सकते हो। तो इसलिए मेन चीज आती है, जहां तक मैं समझ पाई हूँ, जितना अगर मुझे खुश रहना है तो मुझे अपनी खुशी प्रोटेक्ट करनी है। जैसे कोई कीमती चीज होता तो हम क्या करते, उसको संभालते संभालते प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई छीनता है तो हम उसे देते नहीं है, नहीं भाई कीमती चीज है। तो ऐसे हमें ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि मेरे जीवन में मेरी प्रायोरिटी क्या है, कैसे मैं जीना चाहती हूँ। डिसीजन, खुश रहना चाहती हूँ, रिलैक्स रहना चाहती हूँ, या फिर गुस्सा चिढ़ के फुड़ के जीना है, हाँ, या कैसे रहना है। इसलिए भी देखो, दुनिया में आप जो हजारों रुपए की मेकअप करा लो, मुंह फुला के बैठो, सुंदर लगोगे? नहीं लग सकते। खुश कौन लग, जो खुश रहेगा ना वही सुंदर लगता है। किसी की आउटर पर्सनैलिटी क्या होती है, फर्स्ट इंप्रेशन हो सकता है ना, लेकिन इनर पर्सनैलिटी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालती है। आपके दिल पे कौन चढ़ता है, आपके दिल में कौन जगह बनाता है? जो व्यक्ति रियल में उसके अंदर वैल्यूज होती है, उसका बिहेवियर ऐसा होता है, या इस तरह की कोई ना कोई क्वालिटी या पॉजिटिविटी होती है। तो इसलिए हमें केवल ये नहीं करना है कि छोड़ देंगे आज से। मुझे एक कहानी याद आती है। एक बार एक लोग जैसे यात्रा करते हैं ना, तीर्थ यात्राएं करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, कोई कुछ छोड़ के आता है ना, कोई ना कोई त्याग चीज करके आते हैं। तो एक व्यक्ति गया, तो वहां जाके उसको लगा मैं थोड़ा गुस्सा ज्यादा करने लगा हूँ आजकल, तो मैं ना गंगा स्नान करके गंगा जी में आज से मैं अपना क्रोध छोड़ के आता हूँ। तो आए, यात्रा यात्रा हो गई, घर लौटे। उनकी पत्नी ने पूछा, बच्चे भी थे, पापा पापा क्या लाए, ये हुआ वो हुआ। और उनकी पत्नी ने पूछा कैसा रहा, तो उन्होंने कहा कि हाँ बहुत अच्छा रहा, आज मैं ना इस बार गंगा जी में गुस्सा छोड़ के आया। बच्चों के कान खड़े हो गए, अरे पापा गुस्सा छोड़ के आया, अरे बड़ा मजा आ जाएगा फिर तो फिर वो बेचारे अभी नहा धो के फिर आए, तो बच्चों ने, पापा आप क्या छोड़ के आए? मैं गुस्सा, अरे सुन लिया तुमने? हाँ सुन, गुस्सा छोड़ के आया। कह रहे पापा भूलना मत आप इस बच्चे स्कूल होके आए, फिर आते ही पूछा, पापा क्या हुआ बेटा? वो क्या छोड़ के आए थे आप वहां पे? शाम रात तक बच्चों ने 100 बार पूछ लिया। उसने चिल्ला के बोला, गुस्सा छोड़ के आया, दोबारा मत पूछना मेरे से। नहीं तो पिटोगे आज। आप भी जाके घर जाके अभी बोल दो, क्या करके आए? अरे गुस्सा छोड़ के आए। तो अभी तो बीज है, बीज को क्या करो, थोड़ा मिट्टी में दगा के उसको पालना दो, पानी पानी दो उसको, जब तक आपके अंदर वो रूट ना कर जाए।
छोड़ने से ज्यादा लेना काम शुरू करो। दिन का रोज एक लक्ष्य रखो। आज मुझे खुश रहना है, आज मुझे हर एक की अच्छाई देखनी है, आज मुझे अप्रिशिएट करना है, आज मुझे एक्सेप्ट करना है, आज मुझे सबसे ब्लेसिंग्स लेनी है। ठीक है, आज मुझे कोई भी मिल जाए मैं उसको हिम्मत के 2 बोल बोल दूंगी, या फिर कुछ ना हो पाए ना मेरे से, जो दिख जाए मैं प्यार से उसको दुआएं दिल से देते हुए उसको मुस्कुरा दूं। ये हो सकता है। आप कुछ ना कर पाओ लाइफ में, एक चीज करो। क्या करना है? दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। हो सकता है, बड़ा काम तो नहीं है। चैलेंजेस तो बहुत आएंगे, मैंने कहा ना, पूछने वाले बहुत मिलेंगे, क्या सुन के आए वहां पे। ये हो सकता है आपके साथ, लेकिन अगर हमने दृढ़ता से किया ना, एक होता है हम करेंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे, मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, हम ही तैयार नहीं है पहले, एक्चुअली हम ही कन्विंस नहीं है कि गुस्सा छोड़ना चाहिए। तो काम तो बहुत आता है कई बार, अच्छा अच्छा मान जाते हैं, थोड़ा आंख खोलो ना सब चुप हो जाते हैं। पर ये टेम्पररी है, और जितना आप क्रोध ज्यादा करोगे ना, सामने वाला धीट होता है, उसको आदत पड़ेगी, इतना वॉल्यूम जाएगा, मतलब ठीक है इस वॉल्यूम पे मेरे को चुप होना है। तो मतलब आदत वो असर होना एक्चुअली खत्म हो जाएगा। आपके सामने नहीं करेगा, आपके पीछे पक्का वही करेगा जो उसको करना है। पर फिर वो गलत आदत, अगर कोई जो सेहत के लिए हानिकारक है हम्म और कोई गलत आदत कर रहा है, हम्म तो अगर आपके पीछे कर रहा है, तो हाउ कैन हम्म you not protect? How will you tolerate it, specifically for a family member? तो इसमें भी देखिए, और कितनी Same बारी प्यार से situation. आप बोल सकते हो? हाँ ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, मैंने कहा ना, हर एक का एक सोच, हर एक का अपनी संस्कार जड़ रूप ले चुका है। अब पौधा नहीं है, वो पेड़ बन गया है। आदत उनके अंदर की कहीं ना कहीं क्या है, पेड़ का रूप ले चुका है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई आप उसको उखाड़ के फेंको, फिर भी क्या होगा, आपने क्रोध करके भी देख लिया, जितना आपने गुस्सा करना था कर लिया, ठीक है, एंड रिजल्ट क्या है, फिर भी कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना। तो फिर भी ये हो सकता है, जितना कितना संग का असर पड़ता है, वाइब्रेशन का असर होता है, क्योंकि सामने वाले को क्या है, वो कमजोर है, उसको सपोर्ट और प्रेम की ही जरूरत है ना। तो हम एक रास्ता लेके हमने फुल्ली ट्राई कर लिया, और वो फेल्ड अटेम्प्ट ही मैं कहूंगी फिर, जहां तक समझ पाई हूँ। और दूसरा रास्ता लेके देखो, पूरा अब इधर एफर्ट्स करके ट्राई करके देखो, हो सकता है कि सामने वाला भी यही चाहता, लेकिन आदत के मजबूर हो सकता है कि इस समय उसके अंदर वो ताकत नहीं है, लेकिन आप उसका मॉरल सपोर्ट बन के उसका हर वक्त साथ निभाओ, रादर देन, मतलब हिम्मत करी उसने, कोई जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, और भी कई आदतें हैं, तो भाई उसने कोशिश करी और हो सकता है फेल, फेल होती आपने पूरी फाइल निकाल दी, देखा आपसे तो होना नहीं है, इतने पहली बार भी किया आपने, तब भी किया आपने, तब भी वायदा किया आपने, तब भी वायदा किया हमने, फिर धो डाला उनको, उसकी जो बची कुछ हिम्मत थी, वो भी हार मान जाएगा कि यार हाँ मुझसे तो होता नहीं, ये भी कहते हैं हाँ मुझसे तो होता नहीं। कहने का भाव है कि वो ट्राई हमने कर लिया, अब ये वाला ट्राई करके देखो आप। हमारी वाइब्रेशन, पता क्या होता है, इंटेंशन और वाइब्रेशन में एक ऑपोजिट टाइम होता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला बदले, सामने वाला ये आदत छोड़ दे, बोल भी हम यही देते हैं कि आप ना ये छोड़ देना, आप ना ये बदल जाना, लेकिन अंदर से दिल की आवाज क्या निकलती है आपकी, बदलेगा नहीं। ये बदलेगा नहीं। ठीक है, आपका वाइब्रेशन उसको, पहुंच गया। शब्द उसको भी समझ आ रहा है, जो शब्द आप बोल रहे हो वो भी वही बोलता है, ठीक है मैं नहीं करूंगा, लेकिन अंदर से जो आप बोल रहे हो तुम छोड़ोगे नहीं, वो भी अंदर से बोलता है हाँ मैं छोड़ूंगा नहीं। मैच
हो रहा है? ये एनर्जी काम करती है, वो हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए मेन चीज है खुश रहो, हर बात को लाइटली लो और बड़ा दिल रखो, और अपने आप को दूसरों के परमिशन मत दो कि उनका बिहेवियर, उनका जो बोल है या उनका जो व्यवहार है आपको हर्ट करे। परमिशन, डिसीजन आपका होगा, दुखी रहना है खुश रहना है। इस बात को अभी खत्म करना है, 4 दिन बाद खत्म करना है, जल्दी कर लो, रहना उन्हीं के साथ। रोज सुबह उठ के वही शक्ल देखनी है, क्यों? क्यों करना है कि नहीं है? रोज ऑफिस जाओगे वही शक्लें दिखेंगे, फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाए फिर, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन है कि अब अगर नेक्स्ट टाइम गुस्सा आए तो क्या करें? नेक्स्ट टाइम गुस्सा है तो क्या करें? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हम रिएक्शन देने वाले हैं उसको थोड़ा 2-3 मिनट रोक लो, एटलीस्ट 2-3 मिनट में। फिर भी क्या होगा, थोड़ा डिटैच होकर के देखो। आप एक बार रिवाइज करके देखो, अब मैं ये बोलूंगी तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सामने वाला मान जाएगा, बदल जाएगा। हाँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही कर देगा वो, है ये तीनों होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इस बात को बेस्ट तरीके से कैसे करो जो उसकी समझ में भी आ जाए। मेन है पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा, पेशेंस के साथ ही कोई सोल्यूशन निकाल सकता है, ये हो सकता है। गुस्सा आया तो थोड़ा रोक लो। मन की शांति की वजह से आपने बोला पड़ा हो। हाँ, तो मतलब इमीडिएट एक्शन के लिए मैं बोल रही हूँ कि आ ही रहा आपको गुस्सा, अब लग रहा है बोल दूंगी अब इसको, रुक जाओ थोड़ा सा। और जितना रुकोगे आप सोचोगे ना, डिटैच होकर के सोचो थोड़ा सा, तो आपको फिर महसूस होगा कि ये नहीं बोलना, थोड़ा और फिल्टर होगा, थोड़ा और फिल्टर होगा कि नहीं होगा आप बताओ। थोड़ा सा रुक जाओ, तो फिर आप प्यार से बात कर सकते हो। ठीक है, और एक सवाल। दूसरा क्वेश्चन कि मेडिटेशन कैसे करें? मेडिटेशन कैसे करते हैं? ओके गुड। मेडिटेशन के लिए वैसे हमारा अभी राजयोग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है February 1st एंड 2nd वीक में। फर्स्ट वीक के ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे इवनिंग 6 to 7। ये ऑनलाइन भी है बट इन पर्सन भी है। 6 सेशंस है ऐसे फर्स्ट एंड 2nd वीक में। तो आप लोग, तो मैं यही कहूंगी कि 4 मिनट में आपको पूरा मेडिटेशन सिखा दो, हो सकेगा तो बहुत अच्छा। लेकिन आप पूरा ओवरऑल अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे, मेडिटेशन का फुल प्रोसेस आप जानना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि बेसिक मेडिटेशन का कोर्स आप एक बार करें, आपको बहुत हेल्प होगा। एक स्किल है ये आपके लिए, माइंड को ट्रेन करने के लिए, अपनी कंडीशंस को चेंज करने के लिए। तो फिलहाल के लिए हम मेडिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेस्ट सोल्यूशन तो यही है, मेंटल एक्सरसाइज। मेडिटेशन क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ recognizing the self and connecting to the higher self। मेडिटेशन कहे, राज योगा कहे या योग कहे, एक है फिजिकल योगा, जो हम फिजिकल योगा भारत का प्राचीन योग कहा जाता है, जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ नो डाउट अच्छा होता है। लेकिन ये है हमारी मेंटल हेल्थ। अब अपने आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए, मन बुद्धि को स्ट्रोंग करने के लिए, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो योग कहा जाता है, योग माना कनेक्ट होना, जुड़ना। जैसे कोई बिछड़ जाता है किसी से तो हम क्या बोलते हैं? वियोग, सेपरेट। योग माना कनेक्ट। तो सबसे अपनी ओरिजिनल स्वरूप, कि मैं वो चैतन्य शक्ति सोल हूँ, पावरफुल हूँ, वो अपनी ओरिजिनल संस्कार या अपनी ओरिजिनल नेचर को इमर्ज करना, अपने शांत स्वरूप को इमर्ज करना, एंड देन अपने आप को मन से, क्योंकि हम मन से कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, विद इन अ सेकेंड हम पूरा दुनिया घूम के आ सकते हैं। शरीर के पिंजरे में कैद है आत्मा, फिर भी उसका मन कितना पावरफुल है। आप देखो, आप बोलो आपका होम टाउन कौन सा, पहुंच गए। घर कैसा दिखता है पता है, घर में कौन है पता है, शक्लें आ गई।
यहाँ बैठे बैठे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड आप जहाँ चाहो वहां ट्रैवल कर सकते हो। सो इमेजिन इसकी कितनी पावर होगी। तो ऐसे ही मन को अपने परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान जो शांति का सागर, ना शांति चाहिए ना, तो शांति के सागर से जुड़ जाओ। जितना आप उनसे अपनी बैटरी चार्ज करेंगे उतना आपका मन शांत, शक्तिशाली, पावरफुल, और फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या होता है, हमें इतनी ताकत मिलती है, आने वाली हर चैलेंजेस को हम बहुत इजीली फेस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी सिचुएशन नहीं आएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन हमारी पावर इंक्रीज होगी उसको फेस करने की या उसका सॉल्यूशंस निकालने के लिए। इस तरह से तो मेडिटेशन है कि अपने थॉट्स को, लोग सोचते हैं ना मेडिटेशन का मतलब है कि हमें कुछ नहीं सोचना, हमें आंखें बंद करनी है और हमें बैठ जाना है, या तो फिर ऐसा करना है कोना ढूंढना पड़ेगा जहाँ कोई आवाज ना आता हो, या ऐसा करना पड़ेगा कि कोई चैंटिंग, कोई मंत्र, कोई माला, या फिर कोई एक चीज पे कंसंट्रेट करना है। ऐसा नहीं है। मेडिटेशन क्या है, हम अपने थॉट्स को रोक नहीं सकते। थॉट्स को चैनलाइज पॉजिटिवली, हायर एलिवेटेड थॉट्स हम जब क्रिएट करते हैं मेडिटेशन में, वो हमारी, जो कि आपकी जो मन की स्थिति है वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स पे। जो आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट होगा वही आप फील करो। नेगेटिव सोचो, भारीपन। पॉजिटिव सोचो, एक हल्कापन। तो मेडिटेशन और कुछ नहीं, आप अपने डेलिबरेटली क्या करते हो, थॉट्स को पॉजिटिवली चैनलाइज करते हो। दैट्स मेडिटेशन, द कनेक्टिविटी। मेडिटेशन करते हुए जैसा आपने बताया पहले भी कि कुछ किसी शक्ल नजर आ जाती है आपको, तो बोले हाँ, तो उसके लिए पता है हम क्या करते हैं, माइंड में जब भी आप मेडिटेशन करते हो ना, एक थॉट हम पहले, खुद से लड़ना नहीं है वहां, आप बैठे, "है, ये कौन याद आ गया?" हम उसी थॉट से लड़ना शुरू करते हैं, ये तो आना ही नहीं चाहिए था मेरे को। नहीं, कोई थॉट आए इन बिटवीन डिस्टर्ब करता है आपको, आप उस थॉट को बिठा दो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में आता हूँ, आने के बाद यही यही डील करना है मेरे को। हाँ, रुक जाओ, बैठ जाओ। फिर कोई और थॉट आया इन द बिटवीन, आप उसको उसके साथ ही बिठा दो, भाई तुम्हारा दूसरा नंबर, तू बैठ जाओ, मैं आता हूँ। तीसरा भी आया तो उसको तीसरा नंबर देके बिठा दो, आप अपना प्रोसेस कंटिन्यू करो, बस इतना करना है। तो चलिए हम रिलैक्सेशन का स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा सा मेडिटेशन में आप पॉइंट ऑफ लाइट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। आंखें अगर आप खुली रखेंगे, नॉर्मल रखिए, आप ब्लिंक कर सकते हो, इट्स द बेस्ट। क्योंकि अगर आपने दोपहर में अभी रेस्ट नहीं किया है और यहाँ बैठे, बड़ा अच्छा वाइब्रेशंस है, आपने आंख बंद कर दी, बड़ी अच्छी नींद, गहन शांति का अनुभव होगा। वो आप घर जाके कर लेना। हाँ, लेकिन फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, खुद को चार्ज करने के लिए घर जाके सो सकते हैं, बट यहाँ हम योग करते हैं। केवल मैं आपको कुछ गाइडेड कुछ थॉट्स दूंगी, आप मन में उसी तरह से विजुलाइज करके आप अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज करने की कोशिश करें। लाइट चेंज। लाइट चेंज करें, लाइट चेंज करते हैं। हम मेडिटेशन में वैसे थोड़ा सा रेड लाइट यूज करते हैं, तो क्योंकि आत्मा का घर जो परम धाम है, ये धाम जो वो स्वयं प्रज्वलित, जो ब्रह्म महातत्व है, संपूर्ण सुनहरे लाल प्रकाश। तो इस कारण से जब भी हम यूजुअली मेडिटेट करते हैं, वी डू इट इन रेड लाइट। तो आप सभी अलर्ट हो करके बट रिलैक्स वे में कंसंट्रेट करने की, जोर नहीं लगानी है, रिलैक्स, बॉडी को भी रिलैक्स। कुछ पल के लिए मन को शांत, रिलैक्स, डीप ब्रेथ ले, और छोड़।
महसूस करें। कि आज जो मेरा जीवन का लक्ष्य है, खुश और सुखी रहना, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम खुद से प्रॉमिस करें। चाहे कैसे भी सिचुएशंस आए, चाहे सामने वाले का किस भी तरह का बिहेवियर हो, आज से अगले 7 दिन तक हम प्रॉमिस करेंगे कि हम खुश, शांत और रिलैक्स रहेंगे। हम इस शरीर को चलाने वाले एक चैतन्य शक्ति, पॉइंट ऑफ लाइट, माता के बीचों बीच शक्ति का केंद्र, ओरिजिनली बहुत पावरफुल, बहुत पीसफुल है। शांति कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है। ये मेरी चॉइस रहेगी। महसूस करो परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, उस आत्मा का पिता, उनकी अनंत किरणें वरदान के रूप में मुझ आत्मा में प्रवेश करते चले। हम अंदर से शांत, शरीर खुश रहने का वादा खुद से करते हैं। ये 7 दिन हमारे को एक्सेप्ट करेंगे, वो जो है जैसा है। इनको सबसे दुआएं लेंगे और देंगे।
7 दिन की कोशिश दृढ़ता के साथ। प्रेम से मन व्यवहार रहेगी। I'm a very powerful, peaceful soul. Om. और किसी ने कुछ पूछना है? मैं तो यही कहूंगी, नोटिस बोर्ड पे